Hello and welcome everyone to my YouTube channel. Hi, this is Jayantu Acharya from a beautiful state in the eastern part of India, West Bengal. Today we'll be discussing about the DV process that I went through on 29th of April, I think, yes, April. And my department is Archaeological Survey of India. So पहले मैं जिस स्टूडेंट्स ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सिलेक्शन लिया है सबको मेरे अभिनंदन and congratulations to everyone who have been selected in the post of ASI. So इस वीडियो में मैं कैसे मेरा डीवी प्रोसेस था, कैसे मेरा डीवी हुआ था और इस डीवी में क्या क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और कैसे आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहुंचेंगे, कौन कौन रूट से, सब कुछ कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड मेनी प्रॉब्लम्स, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो लास्ट तक देखिए। जिसका भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। सो पहले मैं बताऊंगा आप कैसे ASI हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे। सो इंडिया के हर एक कोने से, हर एक पार्ट से सिलेक्शन हुआ है। तो कोई साउथ से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, कोई वेस्ट से, कोई कश्मीर से आएंगे दिल्ली तक, तो सबको बताऊंगा आप कैसे हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे। तो कोई कोई तो प्लेन से आएगा और कोई कोई रेल से आएगा। तो दिल्ली में एयरपोर्ट हो और रेल स्टेशन हो, निकलने के बाद वहाँ पे ऑटो और टैक्सी मिल जाएगा। ठीक है, उसको बताओ सुप्रीम कोर्ट तक कितना लेगा। अगर रिजनेबल प्राइस है तो ऑटो से आ जाइए, नहीं तो दिल्ली में मेट्रो इज दी लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली। सो अगर आप मेट्रो में जाना पसंद करेंगे तो मेट्रो में आइए, क्यों अगर आप अनजान हो दिल्ली में तो ऑटो में ही आइए। ठीक है, क्योंकि मेट्रो का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट मेट्रो देन यू शुड बोर्ड मेट्रो। एंड सुप्रीम कोर्ट पे उतर के ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आ जाइए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का 4 नंबर गेट से मेट्रो से अगर निकलेंगे तो सीधे आर्कियोलॉजिकल के हेडक्वार्टर तक लेके आएंगे आपको। मैं बताऊंगा मेरा डीवी कैसे हुआ था। पहले गेट में एंट्री हुआ था और एंट्री के दौरान वहाँ पे जो गार्ड्स है वो हमको हमारा फ़ोन नंबर, स्टेट और कौन सा पोस्ट में सिलेक्शन हुआ और सिग्नेचर ये सब करवाया। उसके बाद अंदर भेजा। उसके बाद वहाँ पे सब अंदर में आने के बाद जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, लेडीज़ को और जेंट्स को 2 लाइन में खड़ा होने बोला। और उसके बाद वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफर आया, वो आके हम लोगों का एक एक करके फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद एक एक को वहाँ पे एक रूम है जहाँ पे हम लोग का डीवी हुआ था, वहाँ पे भेज दिया था। वहाँ पे जाके बैठाया था और 2 फॉर्म दिया था। उस 2 फॉर्म को फिलअप करने के बोला था और उन्होंने दे सेड अस हाउ टू फिल अप द फॉर्म एंड वी डिड सो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। उसके बाद हम लोगों को पीछे एक मैम और बहुत सारे ऑफिसर्स बैठा हुआ था, उसके पास भेजा था हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ जो 2 कॉपी, एक कॉपी जीरोक्स बोला था सिल्वर टेस्टेड के साथ, वहाँ पे भेजा था। तो वो मैम ने हम लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के पास साथ साथ उसके पास भी एक पहले से SSC ने भेजा हुआ था, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ वो क्या बोला, मैचिंग कर रहे थे। वो हमारा नेम फ्रेम सब ठीक है और नहीं है, और जिसका भी गलत है उसको बोला था एफिडेविट सबमिट करने के लिए। एफिडेविट दिया तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसके बाद एक गेजेटेड ऑफिसर वहाँ पे बैठा था, उसका सिग्नेचर भी चाहिए, तो उसके पास भेजा था। वो भी फिर से वही स्क्रूटिनी किया था हर एक डॉक्यूमेंट्स को, आइडेंटिटी कार्ड्स को, आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, एक आइडेंटिटी कार्ड जो भी ईमेल में आया था वही लेके जाना चाहिए। ठीक है, वही देख रहा है, सिर्फ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके सिवा कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, मैं युवा कैंडिडेट हूँ तो मेरा इतना भी टाइम नहीं लगा। उसके बाद वो जो गेजेटेड ऑफिसर था वो स्क्रूटिनी करके सिग्नेचर करके मेरे को बोल दिया आप जा सकते हो। और जिसका भी EWS, OBC और SC ST है उसको थोड़ा डीप से स्क्रूटिनी कर रहे थे, क्योंकि उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो बहुत गहरी से स्क्रूटिनी करके देख रहे थे। और मेरे पास बगल में एक OBC कैंडिडेट थे, उसके वहाँ पे मैं यूआर से हूँ तो मेरे को एलिजिबल लिख दिया था, लेकिन उसको लिख दिया था प्रोविजनली एलिजिबल करके, लेकिन वो OBC वाले हर एक OBC कैंडिडेट के लिए लिखा था। इतना भी कोई तकलीफ लेने का नहीं है। बहुत दे आर रियली वेरी कोऑपरेटिव एंड क्या बताओ, बहुत ही ईजिली डीवी हो गया, इतना भी तकलीफ नहीं हुआ। सो आई होप फॉर द बेस्ट। और जिसका भी डीवी अब तक नहीं हुआ वो टेंशन मत करिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम होता है तो और सुप्रीम कोर्ट हेडक्वार्टर के बगल में है, वहीं पे भेज देगा 200-300 रुपया लेके। वो एपिडोपिड और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो सुधर जाएगा। सो डरने का कोई चीज़ नहीं है। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग कैंडिडेट, बिलीव इन योर सेल्फ, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट।
और एक प्रॉब्लम, मेरे ही शिफ्ट में एक साउथ इंडिया से आया था, तमिलनाडु से आया था। वो मेरे को बोला था भैया, वो हिंदी नहीं बोल रहा था, वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं भी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा था उसके साथ। वो बोला था जी उन लोगों का सर्टिफिकेट में उसका मदर नेम और एनी पेरेंट्स नेम नहीं लिखा रहता है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या मेरे फादर्स नाम रहते हैं, ठीक है। और कोई कोई बोर्ड में मदर नाम फादर नाम भी रहते हैं, कोई कोई बोर्ड में सिर्फ फादर नाम रहते हैं। लेकिन तमिलनाडु वो जो आया था उसके सर्टिफिकेट में, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में पेरेंट्स का नाम नहीं था। तो वो बहुत वरीड था क्या होगा। तो अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है वहाँ पे पेरेंट्स का नाम देखा था और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि उसको पता है जे कौन सा बोर्ड कैसे सर्टिफिकेट बनाते हैं। सो whoever for maybe from the southern part of India, don't be worried. Okay, everything will be smooth. Okay, you just come with a peaceful mind and everything will be fine. So don't worry, and please subscribe my channel and hit the like button and share my videos. और मेरा इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कैसे ज्वाइनिंग होगा और कुछ भी। और जो भी नए एस्पिरेंट्स 2025 के लिए करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे बताऊंगा कैसे मेरे जर्नी था, कैसे मैं प्रिपेयर किया, कैसे इंग्लिश जीके और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग प्रिपेयर किया, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। और मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, कोऑपरेट कर लीजिए। आई विल ट्राई टू ओवरकम माई ब्रोकन हिंदी। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय।